हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 11 का ज्योग्राफी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें सेट वाइज बनाया जाएगा। किसी सेट में आपका 35 क्वेश्चन होगा, किसी में 40, किसी में 50। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कवर हो जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव पूछे या ऑब्जेक्टिव। आपका इसमें बहुत सारा हेल्प होगा। क्लास 11 ज्योग्राफी और जो इंग्लिश है और भी सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर बन गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। क्लास 11 जैक बोर्ड ज्योग्राफी वाले आप लोग इसको देखिए जो भूगोल लिए हैं क्लास 11 में। चलिए सेट 1 से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत ही इजी है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। क्लास 11 ज्योग्राफी। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भूगोल का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया। इसको भूगोल का जनक या पिता भी बोला जाता है। हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा, डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में है। एक चोटी का नाम है जो पहाड़ का सबसे ऊपरी नुकीला सिरा होता है, उसको चोटी बोला जाता है। निम्न में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? भारत में सबसे बड़ी या लंबी पूछे तो गंगा, लगभग 2525 किलोमीटर है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया? तो ये बोला था सर जेम्स जीन्स। ये बोला था पृथ्वी पे जो जीवन आया था वो ज्वार भाटा से आया था। पृथ्वी के क्रॉड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो निकेल और लोहा। देखिए, सबसे पहले परपट्टी आता है, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रोड। परपट्टी जिस पे हम लोग रहते हैं, उससे नीचे मेंटल, सबसे नीचे क्रोड। परपट्टी माने जो हम लोग का प्रोपर्टी है, ये बना है सियाल से, माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल बना है सीमा से। आपका मेंटल मतलब जिसमें मेटल पाया जाता है, कोयला तोयला निकालते हैं, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। क्रोड बना है नीफे से, माने निकेल और फेरस से। क्रोड माने जहाँ से क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं, पेट्रोलियम। तो क्या होगा? निकेल और लोहा, क्योंकि वहाँ पे क्रोड पूछा है, तो निकेल और लोहा। फेरस मतलब लोहा होता है। आप लोग ये तीनों को नोट करके लिख लीजिएगा। सब पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत परपट्टी, बीच वाला परत मेंटल, सबसे निचली परत क्रोड। परपट्टी किससे बना है? सिलिकॉन एल्युमिनियम से। मेंटल किससे बना है? सिलिकॉन मैग्नीशियम से। क्रोड किससे बना है? निकेल और फेरस से, लोहा से। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा द्रास है जो कि लद्दाख तरफ है, जम्मू कश्मीर में। और सबसे गर्म पूछे तो जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये कार्ल रिटर द्वारा। 7 नंबर हो गया। बहुत ही बढ़िया से हम समझा रहे हैं, आप लोग जो बातें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, वो सब भी एग्जाम में आएगा। निम्न में से भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो भारत का मानक याम्योत्तर क्या है आपका? 82.5 डिग्री पूर्व। इसको समय मानक रेखा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है 82.5 डिग्री, और ये जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, जो कि लंदन में है ग्रीनविच। निम्न में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? जॉर्ज। मृदा का सर्वाधिक व्यापक माने मिट्टी का सबसे व्यापक और उपजाऊ प्रकार क्या है? ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का आता है, एक होता है पुराना जलोढ़ जिसको बोलते हैं बांगर, और एक होता है नया जलोढ़ जिसको बोलते हैं खादर। याद रखना, खाद माने नया है, अब बंदर पुराना है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है मिट्टी। समझ गए? निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक है। अगर सबसे बड़ा और विशाल आए तो प्रशांत होगा। किस राज्य में लोकताल झील है? मणिपुर में लोकताल झील है। कहाँ पे है आपका? मणिपुर में लोकताल झील है, बहुत फेमस झील है ये। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को बचाती है, माने पृथ्वी पे आने से रोकती है? तो क्या होगा? ओजोन। ओजोन परत है एगो, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ये गैस की परत है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। ओजोन के परत में छेद हो रहा है, उसको बोलते हैं ओजोन छिद्र। इसका कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? जैव मंडल में कौन सम्मिलित है? सभी जैविक और अजैविक घटक दोनों मिल के बना है जैव मंडल। जैविक में जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव, अजैविक में हवा पानी मिट्टी सूर्य का प्रकाश। 14 क्वेश्चन हो गया आपका। बहुत ही डिटेल से अच्छे तरीका से बता रहे हैं, आप लोग 11 में पढ़ रहे हैं इसलिए, तो ध्यान से इसको देखिए आप लोग, क्योंकि 11 में अभी कोई पढ़ा नहीं रहा है बढ़िया से।
भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आता है? भारत में सबसे अधिक बाढ़ जो है असम राज्य में आता है, इसलिए वहाँ पे जो है बांस पे घर बनाया जाता है। निम्न में से किस पवनों को हिम पक्षी अथवा हिमहर्णी पवन कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये होगा चिनुक, ठंडी पवन है, ये बहुत ही ठंडा चलता है, जबकि गर्मी में लू चलता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय में है, मेघों का घर मेघालय। 18 नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो ये किस लिए बनाए जाते हैं? संरक्षण के लिए। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का कौन पड़ोसी देश नहीं है? थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। भारत में टोटल 9 पड़ोसी देश है, आपको पता होगा। 7 जो है जमीन से लगा है पूरा चारों बगल, और 2 जो है पानी से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका और मालदीव, ये सब पड़ोसी देश है। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? सबसे कठोरतम खनिज या पदार्थ है हीरा। आपका क्या है? हीरा। अधातु है फिर भी कठोर है। वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत कंजूस है, कमेंट में नाइस या अच्छा लगा या खराब लगा लिख नहीं पाते हैं। चलो आगे देखो। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कोरियोलिस शक्ति, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। 22 नंबर चलते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है? आकाश में सबसे ऊंचा बादल जो है पक्षाब है। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? भूकंप जो है हम लोग का भौमिक है। देखिए बहुत प्रकार का आपदा होता है। भूकंप जो है ये प्राकृतिक में भौमिक आएगा, जबकि वायुमंडलीय आपदा भी है, चक्रवात, सब जलीय आपदा भी है, बाढ़, सुनामी। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। निम्न में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो ये होगा गुजरात का कच्छ, और सबसे बड़ा जिला भी है ये। नीचे दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? देखो यहाँ पे नदी कुछ दिख रहा है लाइन जैसा, तो ये है नर्मदा नदी। निम्न में से कहाँ पर दिन रात सबसे बड़ा होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। भारत के रेखा मानचित्र में मरुस्थल, ये आपको पता होगा भारत में मात्र एक ही मरुस्थल है, जो कि है थार, राजस्थान में। कौन सा कारण मृदा निर्माण का जैविक कारक है? जैविक कारक कौन सा है मिट्टी के निर्माण का? तो वो है वनस्पति। जीव जंतु भी होगा, यहाँ पे दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ये होगा आपका काली मिट्टी, जो कि रेगुड़ मृदा भी कहलाता है, और इस पे कपास की खेती होता है, और ये ज्वालामुखी के फटने से बनता है। महाराष्ट्र, गुजरात सब में ज़्यादा पाया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो परमाणु विस्फोट। सुनामी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, भूस्खलन प्राकृतिक है, जबकि परमाणु विस्फोट जो है कृत्रिम है। निम्न में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो 4 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो वहाँ पे लिखा है कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नीचे दिए गए में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? यहाँ पे मानचित्र में तो साफ दिख नहीं रहा है, तो इस यहाँ पे कोई चोटी होगा, तो ये नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर है 8,848 मीटर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? ये वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन मैंने पहले सभी मानचित्र एक ही था, जिसको बोला जाता था क्या? जिसको बोला जाता था पेंजिया। और सभी महासागर भी एक ही था, जिसको बोलता था पैंथलासा। बाद में वो क्या हुआ? अलग अलग हो गया। ठीक है, आपका टॉप 35 क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी का। दूसरा सेट में 40 भी हो सकता है, किसी में 45 भी हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और सभी सब्जेक्ट को आप लोग चैनल से पढ़ सकते हैं।